हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 2 में, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। तो यहाँ पर जो एज है वो 5:7 के रेशियो में है। ठीक है, तो आगे क्या कहा गया, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। यानी कि जो राहुल और हारून है उनकी एज जो आज है उसके 4 साल बाद जो एज होगी, ठीक है, आज से 4 साल बाद जो एज होंगी उससे उन दोनों की जो एज होंगी उनको हम सम करेंगे तो 56 मिलेगा। आइए करके देखते हैं। तो क्योंकि हमें क्या कहा गया है, 5:7 रेशियो में उनकी एज है, तो राहुल पहले है और हारून बाद में है। तो राहुल की एज को हम मान लेंगे 5x, क्योंकि 5:7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x। ठीक है, तो ये 5x और 7x क्या हुआ, 5 और 7x हुआ प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब आज की एज। राहुल की आज की एज है 5x और हारून की आज की एज है 7x। क्लियर। तो अब क्या कहा गया है, आगे हमें कहा गया है 4 साल बाद, 4 ईयर्स लेटर। 4 ईयर्स लेटर इनकी एज क्या होगी। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि मान लो आपकी एज आज 13 ईयर्स है। ठीक है, आपकी एज आज 13 ईयर्स है, आप वीडियो जब देख रहे हो आज आपकी एज 13 ईयर्स है। तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि 4 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, बोलिए। सिंपल ये सब लोग यही कहेंगे कि 17 ईयर्स होगी। आपने क्या किया, +4 किया। 5 साल बाद पूछूं तो 18 बोलोगे, क्या हुआ 5 जो है प्लस होगा। 6 साल बाद पूछूं तो आप क्या करोगे, जितना मैं आपको आगे के ईयर्स बोलूंगा उतने ईयर्स आज की एज में आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो सेम केस यहां पर भी होगा कि भाई राहुल की 4 साल बाद की एज क्या होगी। तो भाई राहुल की आज की एज क्या है, 5x, तो 4 साल बाद एज होगी 5x + 4। सिंपल। सेम तरीके से जो हारून है उसकी एज भी क्या होगी, 7x + 4। ओके, क्लियर। अब बोला गया है कि जो 4 साल बाद की इनकी एज है इनको कर लो प्लस। ठीक है, आइए कर लेते हैं प्लस। 5x + 4 + 7x + 4। ओके, ये हो गई राहुल की एज, ये हो गई हारून की एज। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 56। तो चलिए ब्रैकेट्स खोल देते हैं। 5x + 4 + 7x + 4 = 56। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और वेरिएबल को प्लस करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल को प्लस कर लेते हैं। 5x और 7x कितना होगा, 12x। ओके, 5x और 7x 12x। अब हमारे पास नंबर क्या है, 4 + 4 ये हो जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा हमारा 56। ओके, जो 8 है वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 56 - 8 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12x। ओके, अब क्या होगा, अब हम 56 में से 8 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 48 और यहाँ पर हमारे पास है 12x। ठीक है, अब ये जो 12x है, 12 जो है x के साथ वो क्या है, मल्टीप्लाई में है कि प्लस में है कि डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो इस बॉर्डर क्रॉस करेगा हमारा, = को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 48 / 12। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x। तो अब हम क्या करेंगे, 12 1 = 12 एंड 12 4 = 48। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, x = हुआ 4। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, हमें पूछा गया प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कौन सी है, प्रेजेंट एज है हमारी राहुल की 5x और हारून की 7x। तो निकाल दो राहुल की एज क्या होगी, राहुल की एज बोला है 5x। ठीक है, तो 5 × 4 = 20 ईयर्स और हारून की क्या होगी, हारून 7 × x = 7 × 4 = 28। तो राहुल की एज होगी 20 ईयर्स और हारून की एज होगी 28 ईयर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन अ रेशियो ऑफ 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ क्लास की हमें फाइंड आउट करनी है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5 का। तो आइए देख लेते हैं। बॉयज इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास हो जाएगा 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास हो जाएगा 5x। अब यहां पर क्या कहा गया है, अब यहां पर यह कहा गया है कि बॉयज हैं उनकी संख्या 8 ज्यादा है किससे, गर्ल्स से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर नीचे इक्वेशन बनाते हैं। तो एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि टोटल बॉयज जो है क्लास में, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने होंगे। एक इजी एग्जांपल लेते हैं। एक इजी एग्जांपल के हिसाब से हम मान लेते हैं किसी क्लास के अंदर 28 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं, 28 बॉयज हैं। तो अगर 28 बॉयज है तो बॉयज जो है लड़कियों से कितने ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो लड़कियां कितनी होगी, सिंपल सी बात है, लड़कियां 20 होगी। देखिए अब बॉयज जो है 8 ज़्यादा हो गए। अब मैं अगर बॉयज में से गर्ल्स की संख्या को माइनस करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 8 आएगा। क्यों आया 8, क्योंकि बॉयज जो है वो 8 ज़्यादा है, वो 8 बॉयज ज़्यादा है। ठीक है, 8 बॉयज जो है क्लास में ज़्यादा है। अगर बॉयज के नंबर में से मैं गर्ल्स के नंबर्स को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो अधिक बॉयज है, जो एक्स्ट्रा बॉयज है वो आंसर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो बॉयज कितने हैं, 7x है। ठीक है, सिंपल 7x बॉयज है, गर्ल्स कितनी है, 5x है। ठीक है, अगर 7x में से 5x माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों, क्योंकि बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है। अगर बॉयज़ के नंबर में से मैं गर्ल्स के नंबर को माइनस कर दूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल से समझा, कोई भी एग्जांपल ले लो आंसर सेम आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख देंगे। अब यहां पर 7x माइनस 5x इज इक्वल टू क्या आया, 8 आया। अब सिंपली 7x में से 5x गया, कितना बचा, 2x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये जो 2 है यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 4। ओके, तो अब नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। बॉयज़ की संख्या कितनी है, 7x है भाई, कितनी है 7x, और हमारे पास x कितना आया, 4 आया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 28। तो क्या बात है, हमारा एजम्पशन और आंसर सेम आ रहा है। चलो ठीक है, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज सेम आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ये सेम आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 38 बॉयज अगर होते तो क्या होता। ठीक है, 38 बॉयज होते तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाती, 30 हो जाती, और आंसर हमारा क्या आता, वही 8 आता। ठीक है, क्योंकि 8 ज़्यादा बोला गया है। ये एक कोइंसिडेंस है कि हमने जो एग्जाम्पल लिया वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि बेचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है और किस आधार पर कहा गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बेचुंग के पिताजी के बारे में बात की गई है। किसके, बेचुंग के पिताजी के बारे में। तो बेचुंग के जो पिताजी हैं वो बेचुंग के दादाजी, मतलब बेचुंग के पिताजी से वो 26 साल छोटे हैं। यानी बेचुंग के पिताजी जो हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 लोग हैं। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे बेचुंग है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बेचुंग है। बेचुंग के ऊपर कौन होगा, उनके पिताजी होंगे, और ऊपर क्या होगा, ग्रैंडफादर होंगे। ठीक है, ये 3 लोग हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से बात किया जा रहा है, अब ये समझिए। तो बेचुंग के जो फादर हैं वो बेचुंग के ग्रैंडफादर से छोटे हैं। कितने छोटे हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं। कितने छोटे हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं। बेचुंग के फादर जो हैं बेचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, क्योंकि ये जो हैं इनके फादर होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि बेचुंग के
पापा जो हैं वो कितने साल छोटे हैं, 26 ईयर्स। किससे छोटे हैं, ग्रैंडफादर से, ठीक है। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ये छोटे हैं इनसे, क्लियर। अब क्या बात की गई है, आगे बात की गई है कि बेचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन। अब देखिए क्या बात की गई है, बेचुंग के पिताजी ही बेचुंग से कितने साल बड़े हैं, तो वापस बात किसकी हुई, बेचुंग के पिताजी की। तो वो कितने साल बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हैं। अब देखिए, आप देखेंगे कि इनकी एज के साथ और इसकी बेचुंग की एज के साथ कंपेयर किसको किया गया है, फादर को, यानी फादर को दोनों के साथ कंपेयर किया गया है। तो हम सिंपल सा फादर की एज को हम x ले लेंगे, क्या करेंगे, फादर की एज को x ले लेंगे। अब देखिए किस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे, तो फादर की एज को हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, क्योंकि जो ग्रैंडफादर की और जो बेचुंग है दोनों की एज को फादर की एज के साथ कंपेयर करके बताया गया है, इसीलिए हम फादर की एज को x ले लेंगे। अब देखिए क्योंकि ग्रैंडफादर है यानी कि बेचुंग के फादर से क्या होंगे, ग्रैंडफादर बड़े होंगे, तो सिंपल सी बात है, कितने बड़े हैं, 26 ईयर्स बड़े हैं, तो इनकी एज हो जाएगी x प्लस 26। भाई जो भी बेचुंग के पिताजी की एज होगी उनसे ये 26 साल बड़े होंगे, सिंपल। अब बेचुंग की एज क्या हो जाएगी, भाई बेचुंग जो है अपने पिताजी से 29 ईयर छोटा है, तो उनके पिताजी की एज में 29 माइनस कर दो, बेचुंग की एज आ जाएगी। आई होप ये तीनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए अब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या कहा गया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 35 ईयर्स, यानी कि इनकी तीनों की एज को अगर हम प्लस करें तो हमें मिलेगा 135 ईयर्स, ठीक है। तो आइए प्लस कर लेते हैं, तो x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135, ओके 135, ओके राइट। तो अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, x प्लस, अब x प्लस 26 ब्रैकेट खोल लेंगे, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135, ओके। तो जो x है इनको प्लस कर लो, ठीक है, x को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 26 है और यहाँ पे माइनस 29 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 29 में से 26 माइनस हुआ, कितना बचा, 3 बचा। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 29 है, तो -3 आएगा, ठीक है, 135। अब ये जो -3 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 135 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 3x बचेगा। अब हम आगे करते हैं, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 138 हो जाएगा, ठीक है। अब x फाइंड आउट कर लेते, तो यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 138 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 46। तो आइए तीनों की एज फाइंड कर लेते हैं। तो फादर की एज हमें मिल गई, ठीक है, फादर की एज है जो हमारा x आया है 46, तो फादर की एज हो जाएगी 46। अब बेचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या है, तो बेचुंग के ग्रैंडफादर की एज उनके फादर से 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंड फादर इज इक्वल टू 46 प्लस 26, ओके। तो ये हो जाएगा 72, ओके। अब बेचुंग की एज क्या होगी, बेचुंग की एज क्या होगी, बेचुंग की एज होगी 46 माइनस 29, ये हो जाएगी 17 ईयर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स बेचुंग के फादर की एज हो जाएगी 46 ईयर्स, बेचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 72 ईयर्स और बेचुंग की एज हो जाएगी 17 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि रवि की जो प्रेजेंट एज है, आज की जो एज है, उसकी 15 साल बाद की जो एज होगी उसकी आज की एज की 4 गुना होगी, यानी 4 टाइम्स होगी। तो आइए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आज की रवि की जो एज है वो है x, तो बताइए 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी, तो आप कहोगे भाई 4x होगी,
क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। हमें यहाँ पर 2 डेटास दिए गए हैं, कितने? 2 डेटा क्या दिए गए भाई? देखो एक तो सिंपल सी इक्वेशन है कि भाई 4x हो जाएगी, ठीक है, प्रेजेंट एज जो है वो 4x हो जाएगी। दूसरा एक और क्या हो सकता है, जैसे अगर हम किसी भी व्यक्ति को की आज की एज अगर मान लें कि भाई वो 15 साल का है, सपोज करो आज कोई व्यक्ति 15 साल का है, तो 15 साल बाद वो व्यक्ति कितने का होगा? नॉर्मल सी बात है, प्लस कर लेंगे 15 तो वो हो जाएगा 30 ईयर्स का। अगर आज कोई व्यक्ति 20 साल का है तो 15 साल बाद वो कितने का हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 35 साल का। क्या कर रहे हैं हम? कर क्या रहे हैं? 15 को प्लस कर रहे हैं, तो हमारी 15 साल के बाद की एज जो है रवि की वो हो जाएगी x प्लस 15 और 4x दोनों रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x भी उसकी एज है और x प्लस 15 भी उसकी एज है, यानी कि कुछ ऐसा नंबर आएगा जो कि आज की एज का 4 टाइम भी होगा और उसमें अगर आप 15 प्लस करोगे तो वो ऑटोमेटिक 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कोई नंबर हो सकता है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या बोला गया है? एज है x प्लस 15, ओके। एज कितनी है? 15 साल बाद x प्लस 15, और ये एज किसके बराबर है भाई? 4x के बराबर है। किसके बराबर है? 4x के बराबर है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस x को इस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू 3x। अब x यहाँ पे क्या है? प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जब 4x में से ये x इधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 3x, ओके। अब ये जो 3 है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो 3 1 जा एंड 3 5 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आया अपना? x क्या आया? 5। तो x क्या आया हमारा? 5 आया, यानी कि जो रवि है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 5 ईयर्स है। रवि की आज की एज 5 ईयर्स है। अब हमें ये मालूम करना है भाई हमारा आंसर राइट है कि नहीं। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? क्या कहा गया है कि 4 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी एज। कब? 15 साल बाद। तो 15 साल की एज फाइंड कर लो ना। 15 ईयर बाद रवि कितने साल का होगा? 20 ईयर्स का होगा। तो क्या 5 का 4 टाइम 20 होता है? 5 4 जा 20। तो इससे हमें पता चलता है हमारा जो आंसर आया है वो राइट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा और आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर सीखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।